हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। एंड मैं आ गई हूँ आपके लिए एक और नया व्लॉग लेकर। तो काफ़ी दिन बाद अपने रूटीन में आके मुझे सबसे पहले तो बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि बहुत दिन से मेरा रूटीन ना बिगड़ गया था जब से घर में ये फंक्शन हुआ था, इसकी वजह से। और आपको पता ही है, जब घर का फंक्शन होना तो रूटीन का तो अता पता ही नहीं रहता। अब यहाँ पे आके मैंने थोड़ा सा अपना रूटीन जो है स्टार्ट किया है। अभी चेंज तो मैंने कुछ नहीं किया। ये है कि पहले जो मेरा पेंडिंग काम है ना वो निपट जाए, क्योंकि इतने दिन बाद गांव से आए थे तो घर की हालत तो एकदम ख़राब थी। और अभी ना शाम के 7 बज चुके हैं और हम लोग ना मम्मी के घर से आए थे दोपहर के टाइम। आज है मंडे, तो सोमवार को हम आए थे। तो उससे पहले जब हम गांव से आए थे ना, तो हम 1-2 दिन रुक के यहाँ पर तुरंत मम्मी के यहाँ चले गए थे, क्योंकि बहन की शॉपिंग करनी थी। उसकी भी शादी है, मेरी छोटी बहन है, तो मार्च में शादी है, तो उसके लिए शॉपिंग वगैरह चल ही रही है अभी तो कंटिन्यू। अभी कुछ कुछ हो गया, कुछ रह गया, तो वही सब। तो बस अभी 1 हफ्ते बाद हम मम्मी के यहाँ से आए हैं। वैसे तो हम 2 दिन के लिए गए थे, बट वहाँ पर टाइम लग गया, क्योंकि वीकेंड पे ही ऑफ होता है मेरी छोटी बहन का। इस वजह से हमें इतना रुकना पड़ा वहाँ। तो ये इवनिंग टाइम था, तो पूजा का टाइम हो गया था, तो मैं आई थी पूजा करने के लिए। और सबसे पहले तो मैंने थोड़ी बहुत मंदिर की क्लीनिंग करी थी, क्योंकि वैसा रूटीन तो कल से ही स्टार्ट होगा। अभी हमने थोड़ा थोड़ा करके झाड़ू वगैरह लगा लिया था, आते ही पोछा लगा लिया था। उसके बाद थोड़ी बहुत मंदिर की क्लीनिंग करी थी, और उसके बाद मैंने कुछ नहीं किया। इसके बाद मैं जाऊँगी डिनर बनाने के लिए पूजा करने के बाद। तो पूजा मेरी यहाँ पर हो गई थी। और इतने दिन बाद जब आप अपने रूटीन में आओ और इस तरीके से, जैसे आपका रूटीन होता है उस तरीके से फॉलो करो, तो बहुत अच्छा फील होता है, जैसे कि मुझे हो रहा था अभी। क्योंकि कम से कम 3-4 महीने बाद मैं अच्छे से अपने रूटीन में आई हूँ। गाँव में भी आप लोगों ने व्लॉग्स देखे थे, वहाँ पर मैंने हेल्पर रखी हुई थी। यहाँ पर मैं कोई हेल्पर नहीं रखती हूँ, क्योंकि सर्जरी के टाइम पे पतिदेव ने काफ़ी हेल्प करी, तो मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ी। और उसके बाद जैसे खुद अच्छे से हो जाता है ना अपने घर का काम, वैसे नहीं होता है। गाँव की तरह यहाँ पर है नहीं कि इतनी अच्छी हेल्पर मिल जाती है। तो गाँव में तो इस टाइप की चीज़ें बहुत अच्छे से हो जाती है, क्योंकि मैं इस बार जो है ना एक्सपीरियंस करके आई हूँ वहाँ का। और यहाँ पर उतने अच्छे तरीके से होती नहीं है, तो खुद ही करनी पड़ती है। तो बस वो तो थी पास्ट की चीज़ें, और अब मैं अपना जो है खुद ही सारा काम किया करूँगी, क्योंकि अभी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कोई भी भगवान के उससे दिक्कत नहीं है। तो पूजा पाठ वगैरह सब हो गया था इस टाइम का, और अभी मैं आ गई थी डिनर बनाने के लिए। तो डिनर में आज मैं बनाने वाली हूँ मूली के पराठे। और मूली जो है ना मम्मी के यहीं से लेकर आ गए थे, क्योंकि मम्मी ने वहाँ पर काफ़ी सारी ली हुई थी। वैसे तो हमने वहीं पर सोचा था कि मम्मी के हाथ के पराठे खाएंगे, बट ये है हमें फिर 1 हफ्ता हो गया था, तो पतिदेव का भी दूसरी जगह से जो है ज्वाइनिंग लेटर आ गया था, तो थर्सडे से इनको ज्वाइन करना था। इस वजह से हमने सोचा कि चलना चाहिए अभी हमें, और फिर वहाँ तो चक्कर लगने ही है अभी। तो हम लोग ना मंडे ही आ गए, और हमने सोचा कि अपनी 2-3 दिन तक तो घर का देखेंगे, क्योंकि घर भी काफ़ी दिनों से बंद है। और जब गांव में से थे तब से वहाँ से आके भी कुछ ऐसा काम किया नहीं हमने घर का, बस उतना ही कि जितनी ज़रूरत थी वो हुआ था। तो अभी 2-3 दिन में अपना घर पूरा अच्छे से क्लीन वगैरह करूँगी, डीप क्लीनिंग चलेगी, तो उस वजह से हम लोग थोड़ा पहले आ गए। और फिर वीकेंड पे मम्मी के यहाँ फिर जाना है मुझे, तो बस उसी वजह से हम थोड़ा सा आज जल्दी आ गए। और आते ही फिर दोपहर को थोड़ा बहुत रेस्ट किया, क्योंकि मुझे पता था इवनिंग का तो मुझे रूटीन अपना आप लोगों के साथ शेयर करना ही है। तो आते ही मैं नहीं लगी, आते ही हमने बस थोड़ा बहुत ऐसे, क्योंकि बंद घर में ऐसे भी नहीं बैठा जाता। जब आप कहीं से आते हो तो इतनी डस्ट होती है, तो सबसे पहले तो हमने डस्टिंग, झाड़ू पोछा वगैरह किया। उसके बाद हमने चाय वगैरह पी और हम रेस्ट करने लग गए। मैंने कहा जो रात का है वो रात को देखेंगे। तो उसके बाद फिर मैं इवनिंग से अपना जो है रूटीन मैंने स्टार्ट कर दिया था। पूजा पाठ करी, उसके बाद मैं आ गई थी डिनर बनाने के लिए। तो यहाँ पर मैंने मूली को ग्राइंड कर लिया है बहुत अच्छे से। और जब आप मूली के पराठे बनाओ ना, आज मैं आपको 1-2 चीज़ें ऐसी बताऊँगी कि जिससे आपके बहुत अच्छे तरीके से पराठे बनेंगे, बिल्कुल फटते नहीं है। क्योंकि मूली के पराठे एक ऐसे होते हैं ना कि जब भी कोई बनाता है, ज़्यादातर मोस्टली लोगों से ना फट जाते हैं, और फिर वो 2-2 रोटी बना के जो बनाते हैं ना वो बनाने पड़ते हैं। पहले मेरे साथ भी ऐसे ही था, बट आज मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा बनाने में। क्योंकि जब हम एक एक मतलब 2-2 रोटियां बना के पराठे बनाते हैं ना बीच में फिल करके, तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो वही मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पर देखिए मैंने आटा लगा के रख लिया था, और मूली की स्टफिंग भी मैंने बना ली है। उसमें मैंने थोड़े बहुत मसाले डाले हैं, और मसाले डालने के बाद उसको अच्छे से मिक्स कर दिया था। उसके बाद मैंने
छोटी सी लोई ली, उसको बेल लिया, उसके अंदर मैंने फिल कर दी जो मूली की स्टफिंग थी वो, और उसको अच्छे से ना मतलब मोड़ के फिल कर लेंगे। फिर उसको हल्के हाथों से चारों तरफ दबाते हुए ना थोड़ा थोड़ा सा उसको बड़ा कर लेंगे, जितना आप हाथों से कर सकते हो उतना ही, क्योंकि फिर जब आप बेलन से बेलते हो ना तो वो बहुत ईजिली बेलती है और बिल्कुल भी उसमें से जो स्टफिंग है वो बाहर नहीं आती है। थोड़ी बहुत तो दिखाई देगी लेकिन बिल्कुल बाहर नहीं निकलेगी वो। आप एक बार एक्सपीरियंस करके देखना इस तरीके से। तो ये मैं बता रही हूँ आपको, मैं कभी भी मूली के पराठे बनाती थी ना तो मेरे को दो दो जोड़ के ही बनाने पड़ते थे, बट ये वाली ट्रिक अपनाने के बाद ना मैं एक एक ही बनाऊंगी और आपके साथ शेयर भी करूंगी। तो ट्रिक ये है गाइज कि जब आप मूली ग्राइंड करेंगे, कस के रखेंगे, तो उसमें ना आधे घंटे के लिए आपको नमक डाल के छोड़ देना है। और फिर जब आप पराठे बनाने स्टार्ट करोगे उस टाइम पे उस पानी को निकाल देना है, और नमक थोड़ा सा एक्स्ट्रा डालना है, क्योंकि जब आप पानी निकालो ना तो दोबारा उसमें नमक ऐड ना करना पड़े, क्योंकि जब भी आप नमक डालते हो ना मूली में तो एक्स्ट्रा पानी वो छोड़ती है। तो उसको ना आपको पहले ही निकाल देना है, उसके बाद उसमें मसाले ऐड करने हैं, और उसके बाद जब आप मसाले ऐड करोगे उसमें नमक ऐड नहीं करना है। तो ये ट्रिक है कि फिर जब आप उसको पराठे में फिल करेंगे ना तो वो एक्स्ट्रा पानी नहीं आएगा और पराठे जो है फटेंगे नहीं। एक और मैं आपको दिखा देती हूँ, जब आप उसको फिल करके चारों तरफ से बंद करेंगे ना उसका भी आपको ध्यान रखना है। उसको अच्छे से, जैसे मोमोज बनाते हैं ना चारों तरफ से मोड़ते हो, तो उसको इस तरीके से मोड़ना है, आपको बंद करना है कि जब आप उसको बेलो तो बिल्कुल भी स्टफिंग बाहर नहीं आए। तो बस यहाँ पर हमारा जो है डिनर बन के रेडी था। तो उसके बाद जो है ये था नेक्स्ट डे गाइज, और नेक्स्ट डे का मैं आपको मॉर्निंग का ही दिखा रही हूँ। आज हम थोड़ा सा लेट उठे थे क्योंकि मम्मी के घर ना रात को लेट लेट सोते थे, तो वही हैबिट बन गई थी एक हफ्ते में। तो रात हम लेट सोए, हमें नींद ही नहीं आई यहाँ पे आके, तो हमको ना 1-2 बज गया था रात को सोने में, तो सुबह उठने में भी लेट हो गया। और चाय नाश्ता वगैरह हमारा हो गया था। उसके बाद से मैं यहाँ व्लॉग कंटिन्यू कर रही हूँ रात वाला। तो अभी टाइम आपने देख लिया है, और पूरा घर मैं आपको दिखाती हूँ क्या हाल हुआ पड़ा है पूरे घर का, क्योंकि गाँव के बैग वगैरह भी अभी ऐसे ही रखे हुए थे। और मशीन मैंने गाँव में रख दी थी अपनी जो पुराने वाली थी, और अभी न्यू मैंने ली नहीं है यहाँ पर, क्योंकि थोड़ा सा जो है ना अभी हमें यहाँ से भी चेंज करना है। तो इस वजह से मैं सोच रही हूँ जितना सामान थोड़ा भी यहाँ कम हो, क्योंकि यहाँ से जाना ही है तो चेंज करना है, तो इस वजह से मैं ज़्यादा कुछ ले नहीं रही हूँ अभी। तो कपड़े वगैरह भी मैं मम्मी के यहाँ ले गई थी, मम्मी धो देती है, फिर हम ले आते हैं अपने पहनने लायक उतने ही। और अभी पूरा फरवरी तो मुझे मम्मी के यहाँ रहना ही है, तो इस वजह से मैं फालतू का यहाँ पर कुछ ले नहीं रही हूँ। जो लेना है मुझे चेंज करके ही लेंगे। तो उसके बाद यहाँ पर आपने देख लिया है पूरा बारिश वारिश से ना बालकनी वगैरह पूरी गंदी हो रखी थी, तो उसको भी आज काम बहुत है। तो आधा पतिदेव हेल्प करेंगे, आधा मैं खुद करूँगी। तो उसके बाद से ना थोड़ा सा अच्छा कर देंगे हम डीप क्लीनिंग करने के बाद। तो मैं आ गई थी किचन में, किचन का भी आप देख सकते हो। और मैंने पूरा जो अपने जो कांच के हैं सिरेमिक के जो मेरे बर्तन है वो भी मैंने निकाले हुए थे, ऑयल वगैरह की मेरे कंटेनर बोटल्स हैं, तो उनको भी सर्फ डाल के मैंने गर्म पानी डाल के रख दिया, क्योंकि चिकनाई जो है ना वो ऐसे हटती नहीं है ठंडे पानी से। और सर्दी तो आपको पता ही है कितनी ज़्यादा हो रही है, सर्दियों में ये सब काम करना ना एक टास्क हो जाता है आपके लिए। तो आज मैंने ये टास्क ले लिया था, क्योंकि बहुत दिन हो गए थे मुझे अपने घर में इस तरीके से काम किए हुए। और जब आप रूटीन शुरू करते हो ना और फिर आपको घर इतना ऐसे दिखता है गंदा, क्योंकि जब आप अपने हाथों से क्लीनिंग करते थे तो आपको पता होता था कि कौन सी क्लीनिंग हो चुकी है, कौन सी आपको करनी है। अभी आपको कुछ आइडिया ही नहीं होता है जब आप 3-4 महीने बाद रूटीन में आते हो। तो बस मैं शुरुआत तो करूँगी धीरे धीरे, क्योंकि एक साथ लगूंगी तो फिर तबीयत ख़राब होने का भी डर रहता है, और ठंड वैसे पड़ रही है बहुत ज़्यादा। तो मैंने यहाँ पर ना अपनी जो मेरी किचन है यहाँ पर गीज़र लगवाया हुआ है, तो उससे मुझे बहुत हेल्प हो जाती है। तो पहले जो मेरे वैसे बर्तन थे डेली यूज़ के वो मैंने पूरे साफ़ कर दिए गर्म पानी से, और वो मैंने अलग से भर के रख लिया था। अभी मैंने दोबारा से गीज़र चला के जो मेरी कांच की बोटल्स वगैरह है ये सारी, ये भी मैं गर्म पानी से साफ़ करूँगी, क्योंकि गर्म पानी से ना बहुत जल्दी और बहुत ईजिली हो जाती है। और उसी बीच में ना मैं थोड़ा सा क्लीन कर रही थी काउंटर टॉप, तो मेरी बोतल गिर गई एकदम से, मैं डर गई, मैंने कहा नुकसान तो नहीं हो गया। बट ये है कि ये हैवी बोटल्स रहती है, इनका ग्लास जो है बहुत हैवी रहता है, तो इस वजह से वो गिरी, तो ऐसा कुछ हुआ नहीं, स्क्रैच वगैरह नहीं आया उस पर। तो मुझे बड़ा सुकून मिला, मैंने कहा लो मेरा सेट ख़राब हो जाएगा ये वाला, क्योंकि अभी जो ये सेरेमिक के आप जो मेरे कंटेनर देख रहे हैं ना, जब मैंने ये न्यू मंगवाए थे तो इसका जो ऊपर का कैप होता है ना एक कंटेनर का, मेरा वो आते ही टूट गया था। उस दिन से मुझे बड़ा मतलब दुख है कि इसका अलग से वो पता नहीं मिलेगा भी नहीं मिलेगा। अभी तो मैंने सर्च भी नहीं किया, बट ये ऐसे रखा हुआ ना बिना
कैप के अच्छा नहीं लगता है, तो वो आते ही टूट गया था। तो अभी मुझे बहुत ध्यान रखना पड़ता है इन सब चीज़ों का। तो सारे जो है कंटेनर्स बर्तन वगैरह मैंने क्लीन कर लिए थे। उसके बाद ये जो ट्रे है मेरी, इसमें मैं अपने सारे जो सेरेमिक वाले बर्तन है मेरे, वो रखे जाते हैं। एक्स्ट्रा जो काउंटर टॉप पे होता है वो मैं इसी में रख देती हूँ, क्योंकि अगर आप अरेंज करके रखते हो ना ऑर्गेनाइज करके, तो अच्छा लगता है। उसके बाद मैंने इसमें एक कागज़ नीचे डाल दिया कि ज़्यादा गंदा ना हो। और जब भी गंदा हो तो आप कागज़ ऊपर से हटा देते हो ना, तो आपको ज़्यादा क्लीन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है चीज़ों को। उसके बाद टाइल्स वगैरह को मैं थोड़ा थोड़ा सा क्लीन करूँगी बैक की। वैसे तो कितने दिन हो गए यहाँ पर इतना खाना वाना बना नहीं है, बट फिर भी डस्ट वगैरह रहती है तो उसको हटा दूँगी। उसके बाद मैं अपना गैस स्टोव भी अच्छे से क्लीन करूँगी, क्योंकि ये भी काफ़ी दिन हो गया इस तरीके से डीप क्लीनिंग करे हुए। तो सारी चीज़ें ना मैं एक एक चीज़ करके बहुत आराम आराम से लगी हुई थी। मैंने कहा जितना आज हो जाएगा उतना करूँगी। पतिदेव लगे हुए थे बालकनी वगैरह में, और थोड़े से जो मैंने सुबह अपने टब में कपड़े देखे हुए थे ना, वो भिगो रखे थे, क्योंकि मशीन है नहीं। तो डेली के डेली अभी जितने दिन हम यहाँ पर रहेंगे, तो जितने हमारे डेली होंगे ना, वो मैं रोज़ धो दूँगी। तो उससे ना मुझे ईज़ी हो जाएगा। तो आज तो पतिदेव ने वो काम ले लिया था कि कपड़े भिगो दो और उनको मैं धो दूँगा। और सरफ में गर्म पानी में भिगो दो ना, तो बहुत जल्दी हाथ से धुलता है, मशीन से भी जल्दी। अभी तो है नहीं, बट अलग बात है, ठंड से बचने के लिए हम मशीन का यूज़ करते हैं। लेकिन जब आप ये देखोगे ना कि आप मशीन में धुल रहे हैं या हाथ से धो रहे हो, तो हाथ से ज़्यादा जल्दी कपड़े धुलते हैं। बट यह है कि ठंड का टाइम है, तो उस मशीन से ये होता है कि आप अलग हो जाते हो उसमें डाल के। तो ये सारी चीज़ें हैं, बट अभी तो हाथ से धोना पड़ेगा, क्योंकि मशीन मैंने वो वाली गाँव में रख दी और दूसरी मैं अभी ले नहीं रही हूँ। उसके बाद यहाँ पर मैंने गैस स्टोव अच्छे से क्लीन कर दिया। अब अच्छे से मैं अपना काउंटर टॉप भी क्लीन कर दूँगी। और ये देखिए मैंने अपनी पूरी किचन जो है एकदम चकाचक बना दी है, सारी चीज़ें क्लीन करके, डस्टिंग वगैरह करके। अभी बहुत सारा काम किचन में है, लेकिन रोज़ रोज़ धीरे धीरे करूँगी। आज का सिर्फ इतना ही। उसके बाद मैं आ गई थी बेडरूम में। और बेडरूम की भी स्टोरी मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि जब हम गांव गए थे ना, तो हम काफ़ी सारा सामान जो हमारा यहाँ पर एक्स्ट्रा था, और थोड़ा बहुत यहाँ से जो हमें वहाँ अरेंज करना था, वो हम लेकर गए थे, क्योंकि वहाँ पर भी मुझे ज़रूरत थी। आप लोगों को पता ही है कि जब तक अपनी चीज़ें नहीं होती है तो आप दूसरे पर डिपेंड होते हो। तो मैंने इस बार वहाँ भी ऐसा किया, क्योंकि घर तो मेरा था ही, तो मेरे पास वैसी चीज़ें नहीं थी कि मैंने दो दो जगह बनाई हुई थी। तो आने वाले टाइम में आप लोगों को पता ही है घर गृहस्थी में कैसी चीज़ें होती है, आप लोग समझ ही गए होंगे, क्योंकि ज़्यादा डीपली पर्सनल चीज़ें नहीं बताई जाती। तो वही सारी चीज़ें, तो उसके बाद मैंने वहाँ पर भी ना अपना जो है सारा कुछ अरेंज कर दिया कि कभी भी जाओ और किसी पे डिपेंड ना हो। तो उतना मैंने वहाँ कर लिया, किचन अपना बेडरूम वगैरह सेट कर दिया मैंने। तो यहाँ से ना जो इस वाले बेड का गद्दा था, मैं वो वहाँ पर लेकर गई थी। पहले दो गद्दे थे, इस बार हम फिर जब हम यहाँ पर वापस आए, तो इस बार हम यहाँ पर एक सिंगल स्लीप वेल का गद्दा लेकर आए, मैट्रेस। तो वहाँ भी खर्चा किया है, यहाँ भी हो रहा है। इस बार तो ऐसे धड़ाधड़ चल रहा है ना खर्चा भी हमारा बहुत ज़्यादा। बट ये है कि चलो दोनों जगह अपना ही है, घर वहाँ भी घर था, वहाँ भी आना जाना होता है, फैमिली है। और शादी ब्याह होते हैं तो जाना पड़ता है, रुकना पड़ता है, तो वहाँ भी ज़रूरी था। उसके बाद यहाँ पर मैट्रेस लेकर आए थे, और उसका कवर वगैरह भी मैंने मंगवा लिया सब कुछ। और इस बार देखिए पूरा, मतलब मैंने पहले ही सोचा हुआ था कि जब भी मैं मैट्रेस चेंज करूँगी ना, इस बार सिंगल वाला लूँगी। और ये हम शॉप से ही लेकर आए हैं, ऑफलाइन, हमने ऑनलाइन नहीं मंगाया। तो देखिए कितना अच्छा दिख रहा था। उसके बाद बेडरूम सेट हो गया था, और पतिदेव लगे हुए थे बालकनी में। इन्होंने यहाँ पर पानी वानी डाल दिया था, क्योंकि इस बालकनी में क्या है ना, जब घर बंद रहता है तो यहाँ पर कबूतर इतने सारे हैं। वो तो जब हम यहाँ रहते हैं ना तभी नहीं जीने देते, और बाद में तो आप लोगों को पता ही है। तो बंद था ना पूरा इस वाले बालकनी का, तो इतना बुरा हाल था। बारिश वगैरह हुई बाद में, तो वो भी, तो पतिदेव यहाँ पानी डालकर क्लीन कर रहे हैं। और उसके अलावा ये जो पूरी रेलिंग वगैरह है वो भी क्लीन करनी है, क्योंकि पूरे पे इतनी ज़्यादा डस्ट थी। कपड़े वगैरह सूखते हैं ना, तो फिर उस पर लगती है। तो यहाँ पर पतिदेव लगे हुए थे, तो इससे मेरा आधा काम बहुत ईजी हो रहा था, क्योंकि मैं अंदर लगी हुई थी, फिर मुझे खाना भी बनाना था। तो इस वजह से पतिदेव मेरा बाहर का काम निपटा रहे हैं, और फिर पोछा भी पतिदेव ही लगाएंगे। और पोछे की भी स्टोरी है, अभी तक मैं मोप नहीं ले पाई हूँ, क्योंकि उसके बाद हम लोग गांव चले गए थे, मोप है ही नहीं। तो अभी इतना गीला पोछा लग रहा है ना, एक मोप का जो ऊपर का हिस्सा है ना वो है, और उसको हाथ से निचोड़ना पड़ता है, तो उसका पूरा पानी नहीं निकल पाता है। लेकिन अभी ठंड बहुत ज़्यादा है, तो उसी से हम लोग लगा रहे हैं।
तो जैसे ही उससे लगाते हैं ना, तो उससे क्या होता है ना, पूरा जैसे पोछा लगता है तो एकदम गीला रह जाता है, बहुत ज़्यादा गीला, और सूखने में बहुत ज़्यादा टाइम लेता है। फ़ैन पतिदेव चलाने नहीं देते हैं कि क्योंकि ठंड का इतना ज़्यादा टाइम है, उस वजह से तो इतना ज़्यादा गीला पोछा लगता है ना इससे, बहुत ज़्यादा। तो पतिदेव बोलता है कि इससे मैं ही लगा दूंगा, अभी आप मत लगाओ। तो मोप तो मैं मंगाऊंगी चाहे जो भी हो जाए, क्योंकि अभी शादी तक तो हम यहाँ है ही, मेरी छोटी बहन की शादी है तो उस टाइम तक तो हम यहाँ हैं ही, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। बट जब तक 1-2 महीने हूँ तो ये तो चीज़ें जो मतलब ज़्यादा ज़रूरी है वो तो अरेंज करनी पड़ेगी। तो मोप तो मैं अभी मंगा लूँगी, उसका देखते हैं। और पोछा अभी पतिदेव लगाने लगे थे, लास्ट काम अभी यही बाकी बचा हुआ था, तो ये काम हो जाएगा तो हमारा काम हो जाएगा पूरा फिनिश। और काफ़ी दिन बाद जो है ना ये सब करके अच्छा लग रहा था, क्योंकि घर भी अच्छा दिखता है जब आप डीप क्लीनिंग करते हो, सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज करते हो तो अपने आप ही अच्छा लगने लगता है। इतने दिन से हमारा घर सूना पड़ा हुआ था, क्योंकि हम लोग यहाँ रुक ही नहीं रहे हैं। पड़ोसी भी बोल रहे हैं कि कहाँ जाए रहते हो रोज़, क्योंकि गाँव से आए मम्मी के यहाँ चले गए। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। वैसे तो मैंने ये वाला व्लॉग ना कल से ही कंटिन्यू किया हुआ है, और अभी टाइम हो रहा है, आप देख सकते हैं 5:30। तो सुबह से भी पूरा दिन हो गया आज काम करते करते। घर की थोड़ी बहुत सफाई करी है, क्योंकि हम लोग मम्मी के घर थे, गांव से आके यहाँ पर आए थे, सामान वगैरह रख के फिर हम मम्मी के यहाँ चले गए थे 1 दिन के लिए। और वहाँ पर हमें 1 हफ्ता हो गया था, क्योंकि वहाँ पर भी शादी की तैयारी चल रही है मेरी छोटी बहन की, तो उसके लिए जो है शॉपिंग वगैरह करनी थी। तो उसके भी ना काम चल ही रहे हैं, कभी कपड़ा कभी कुछ कभी कुछ, तो अभी तो बहुत सारे रह गए हैं। तो 1 हफ्ता रह के आए, और अब हस्बैंड को भी नई जगह ज्वाइन करना है। तो कब से, थर्सडे से। तो इस वजह से हम लोग आए, क्योंकि मैं 2-4 दिन और अपना घर का काम अच्छे से कर लूँगी। यहाँ पर भी ज़रूरी है, क्योंकि बंद रहता है तो फिर पूरी धूल मिट्टी हो जाती है, एकदम डस्ट हो जाती है सारे सामान पे। बट यह है कि वहाँ का भी देखना पड़ेगा, क्योंकि मम्मी अकेली है तो मैं मम्मी की हेल्प करूँगी। तो बीच बीच में आना जाना होता रहेगा। फरवरी में तो शायद पूरा फरवरी में वहीं रहूँगी। बट यह जनवरी के जो ये 1-2 हफ्ते बचे हैं, इसमें हर वीकेंड पे, क्योंकि वीकेंड पे ही उसका ऑफ रहता है मेरी छोटी बहन का, तो हम शॉपिंग करने जाते हैं। पिछले सैटरडे को हम लोग गए थे चांदनी चौक, तो उसका कपड़ा वगैरह लेकर आए, और फिर संडे को हमने गोल्ड का निपटाया। तो ये सारी चीज़ें चल रही है। उसके बाद कल हम लोग आ गए थे, मतलब मंडे को आ गए थे हम लोग घर, और आज ट्यूसडे है। तो आज मैं सुबह से लगी हुई थी, हस्बैंड भी साथ में बहुत हेल्प करी है। और सारा काम, सारा तो नहीं हुआ, मतलब थोड़ी सी डीप क्लीनिंग करी थी हमने, क्योंकि कितने दिन बाद आऊँ ना घर में तो रहना मुश्किल सा हो जाता है ऐसे में। तो आज थोड़ा सा हमने घर को, बालकनी वगैरह, किचन, वो सब कुछ आपने देख लिया होगा इसी व्लॉग में। सुबह से हम लोग लगे हुए थे, और अभी टाइम हो गया 6:30। उसके बाद आज बनाई थी खिचड़ी, और उस टाइम तो मेरा व्लॉग मतलब मैंने शूट ही नहीं किया, क्योंकि थक गई थी इतना काम से। और फिर फटाफट से खिचड़ी बना के हम दोनों खा पी के सो गए थे, और अभी उठे हैं। अभी मैं नहाई भी अभी हूँ आज, तो इतना ज़्यादा थक गई थी, क्योंकि इतने दिन बाद मैंने इतना सारा काम किया है। और गाँव की याद आ रही है, क्योंकि वहाँ पर ना जो हेल्पर थी, उन्होंने पूरा टाइम मेरा, जितने दिन मैं रही हूँ वहाँ पर, बर्तन वगैरह करने आ जाती थी। तो बर्तन मुझे बहुत याद आ रहे हैं, क्योंकि वैसे भी मुझे करने अच्छे नहीं लगते हैं बर्तन। तो मैं कह रही थी कि उनकी मुझे इस वजह से बहुत याद आ रही है। बट क्या करें, अब तो अपना काम करना ही पड़ेगा। और 6:30 हो गए हैं, तो मैं सोच रही हूँ 1-1 कप चाय पी लेते हैं, ठंड हो रही है। और आज तो अच्छी धूप भी थी दिन में। हस्बैंड तो छत पे गए भी थे, मैं नहीं जा पाई, क्योंकि मैं काम करके थक गई थी, फिर मैं सो गई थी। और ये थोड़ा बहुत छत पे बैठ के आए, उसके बाद सोए थे। तो अभी शाम का टाइम है, मेरा मन हुआ चाय बनाने का, तो मैं जा रही हूँ चाय बनाने के लिए। उससे पहले मैंने सोचा आप लोगों से थोड़ी सी बात कर ली जाए, क्योंकि कितना ज़्यादा टाइम हो गया। और अभी ना वही वाले सारे व्लॉग्स मिलेंगे आपको जो मैं बनाती थी। तो गांव के ज़्यादातर व्लॉग ख़त्म हो गया, बस थोड़ा सा व्लॉग जो मैंने शूट किया हुआ था बागेश्वर धाम का बचा हुआ है, क्योंकि नए साल पे हम लोग वहीं पर गए थे, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। इसी व्लॉग के साथ साथ करूँगी जो यहाँ पर करती हूँ ना मैं, जो मेरे व्लॉग्स होते हैं लाइफ स्टाइल व्लॉग, तो इसी में ऐड कर दूँगी वहाँ की क्लिप्स।
नए साल वाले दिन। तो नया साल हमारा बहुत अच्छा गया था। और नए साल के बाद उससे बाद मैंने कोई व्लॉग ही नहीं डाला। ये पहला व्लॉग जाएगा मेरा नया साल, मतलब 2025 का ही मेरा पहला व्लॉग जाएगा अब, क्योंकि नए साल पे भी मैं नहीं डाल पाई और उसके बाद से मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी हो गई थी मम्मी के घर जाके, वहाँ का काम निपटाया। और चांदनी चौक में तो फ़ोन ले जाना किसी खतरे से कम नहीं है, क्योंकि फ़ोन का भी डर लगता है। इतनी ज़्यादा भीड़, इतनी, कभी भी चले जाओ आप उस मार्केट में, और जो बड़ी बड़ी मार्केट, थोक की मार्केट होते हैं ना, आप कभी चले जाओ हमेशा आपको वहाँ पर भीड़ मिलती है। तो बस यही सारे काम थे। अभी मैं बनाती हूँ चाय, तो चाय पीते हैं, आप लोग भी आ जाइए मेरे साथ।